Good morning students. We are doing chapter number 19 pollution of air. कल हमने pollution के बारे में पढ़ा था, ठीक है, pollutants के बारे में पढ़ा था and air pollution के बारे में हमने पढ़ा था, the composition of gases that are present in the atmosphere, and we also had completed the activity 1. Today I will discuss with you causes of air pollution. Today we will read about causes of air pollution. So what are the causes of air pollution? Air pollution के क्या causes हैं? Following are some major causes of the air pollution. First, excessive burning of fossil fuel like coal, kerosene, petrol or diesel. Since we know that population is increasing and demand is also increasing. Their needs are increasing and more coal, kerosene, petrol or diesel are required for us to fulfill their requirements. And with excessive use of these, there is increasement of the pollution. There is increase of pollution. Smoke from factories and vehicles. ठीक है, गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं भी आपका क्या कर रहा है? इट इज ऑल्सो दी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड यूज ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, हम लोग जेल यूज कर रहे हैं, डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आपकी क्या क्लोरोफ्लोरो गैसेस निकल रही हैं विच हार्मफुल ह्यूमन बींग्स. ठीक है, स्पेशली इससे क्या होता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है. आफ्टर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू नो अबाउट 90% of sulfur dioxide gas in air comes from burning of coal by the thermal power plants. Can you imagine 90% of SO2, sulfur dioxide gas in the air that comes from the thermal power plants. So let's know the basic detail about some air pollutants. First of all, we discuss about carbon monoxide, CO. This is the chemical symbol for the representation of carbon monoxide gas. Carbon monoxide formed by incomplete combustion of fuels is the major source of pollution. ठीक है, कोई भी फ्यूल है जब उसका इनकम्प्लीट, पूरी तरह से नहीं जलेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब ये गैस प्रोड्यूस होती है एंड दिस गैस इज सेड टू बी योर कार्बन मोनोक्साइड गैस. सो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड? Carbon monoxide when inhaled passes through the lungs into the blood. ठीक है, जैसे ही हम सांस लेते हैं अंदर चली जाती है लंग्स के थ्रू, ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है. इस कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नोन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है, जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं उसके साथ क्या होती है, लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में चली जाती है, वहाँ पर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर क्या करती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है और इट इज अनेबल टू ट्रांस ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस कॉजेज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ. और ये ऑक्सीजन को क्या करती है, पूरी तरह से बॉडी के पूरे पार्ट्स में जाने नहीं देती और इससे फिर क्या होती है, सफोकेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ समटाइम्स. तो दिस इज वेरी हार्मफुल गैस एंड दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट cause, harmful effect of this gas. High concentration of carbon monoxide in air affects the growth of plants. Its high concentration also affect the growth of plant. उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स जो क्या है गिरने शुरू हो जाते हैं. It is worthwhile to note here that another well-known gas, carbon dioxide, when present in excess also cause pollution of air. ठीक है, अदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, CO2 अगर आपकी ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगी, परसेंटेज
ऑफ CO2 व्हेन इट इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी आपकी, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं में से एक है, ठीक है। फिर है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is mainly produced by combustion of petrol, gasoline in the automobiles. You can also see in your pictures exhaust from automobiles, ठीक है। हैवी ट्रैफिक एरियाज में क्या होता है, गाड़ियों को रुकना होता है, रुकने से क्या है, फिर वो पॉल्यूशन छोड़ते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, हम लोग इनहेल ही करते हैं उसको। तो ये जो गैस रिलीज हो रही है, दिस गैस इज सेड टू बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। इसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, लेट अस रीड अबाउट इट। हाई concentration of nitrogen dioxide in air is harmful to the plants. It results in retardation of their photosynthetic activity. ठीक है, आपको पता है प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, तो उसको क्या करती है, ये कम करती है। सेकेंड, इट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, और उससे क्या होगा, ब्रीथ लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन होगा, ये सारे आपकी प्रॉब्लम्स राइज होंगी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपकी क्या है, अदर हार्मफुल गैस है। फिर आपका आ गया स्मोक, थर्ड। इन विंटर्स अ थिक फॉग लाइक लेयर envelops the atmosphere. This layer is made up of smoke and fog. ठीक है, ये स्मोक और फोग से बनी होती है। When smoke containing oxides of nitrogen combines with other air pollutants and fog, it forms smoke. Smoke which is consist of nitrogen, जब ये कंबाइन करती है अदर एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ और फोग के साथ, तब ये आपका क्या बनाती है, स्मोक बनाती है। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक आर हियर, इट लीड्स टू डिजीजेस रिलेटेड टू लंग्स सच एज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको ये वाली गैस स्मोक इनहेल करने से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी क्या होती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, दिस इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। सन की रोशनी को आने से रोकती है, और जब प्रॉपर सन की रोशनी अर्थ पर नहीं आएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस आपका प्रोसेस इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा, तो प्लांट्स की ग्रोथ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी इफेक्ट होगी। आफ्टर दैट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म इज CFCs. They are mostly used as refrigerants, solvents and forming agents. When released in the atmosphere, they decompose under the ultraviolet radiation present in the sunlight. ठीक है, मोस्टली ये कहाँ, रेफ्रिजरेटर से निकली हुई गैस, सॉल्वेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी बताया था, डीओ फोम एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, व्हेन दे रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, तो ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज अंडर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो CFC के हार्मफुल इफेक्ट है, it cause the depletion of ozone layer by decomposing ozone to oxygen, ठीक है। जो ओजोन लेयर है उसको और ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है, ओजोन को डायरेक्टली ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, कैसे, ठीक है, और इससे क्या होती है आपकी ओजोन लेयर क्या हो रही है, इफेक्ट करती है, और ज़्यादा पतली होती जा रही है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और जिससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, बढ़ेंगी, इंक्रीज करेंगी फ्रॉम द सन,
रीचिंग द अर्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ अर्थ पर पहुँचेंगे. दिस कैन कोज स्किन कैंसर एंड डैमेज टू आइज. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करते हैं, आने देते हैं, और जो हमारी लेयर है ओजोन लेयर, इट जस्ट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट फॉर अस, उसको क्या करते हैं और ज़्यादा पतले कर देते हैं, उसमें होल कर रही हैं ये वाली गैसेस. और इससे फिर क्या, जब आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट आ रही हैं अर्थ के ऊपर, तो क्या होगा, आपका स्किन कैंसर एंड आइज की प्रॉब्लम होती है. ठीक है चिल्ड्रन, तो दीज आर वेरी important and harmful gases. ठीक है, read it and understand it. So this is all about today. Next time we will discuss about acid rain. Thank you and have a nice day.